गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज करने वाले हैं जो लास्ट वीडियो हमने अपलोड किया था फ्री कोर्स टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 1 का। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप इसको पहले देख लीजिए और साथ ही साथ जो प्लेलिस्ट बनाई गई है फ्री टेक्निकल एनालिसिस की उस प्लेलिस्ट को भी आप एक्सेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज के लिए हम लोग चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट के लिए मैं यूज करता हूँ ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट या फिर ट्रेडिंग व्यू डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर। तो ये मैंने निफ्टी का चार्ट यहाँ पर ओपन करके रखा है। डेली चार्ट के ऊपर हम एक्सरसाइज करेंगे और डेली चार्ट पर ही हम जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर हम देखें तो फिलहाल जो है मार्केट अभी यहाँ पर है। उसके पहले अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पर ये हाई का फॉर्मेशन किया था जो कि इस वाले लो से स्टार्ट हुआ था। यहाँ से यहाँ मार्केट गया था और हायर हाइस का फॉर्मेशन किया था। हायर हाई मीन्स इस वाले हाई को इसने ब्रेक करके यहाँ तक गया था। उसके पहले का जो लो अगर हम देखें तो वो लो था यहाँ पर। मार्केट यहाँ से ऊपर गया था और फिर यहाँ से नीचे आया था। अब यहाँ से नीचे आया था लेकिन इस वाले लो को इसने ब्रेक नहीं किया था। तो यहाँ पर जो है हायर हाइस का फॉर्मेशन हुआ फॉलोड बाय हायर लो। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर था यहाँ पर हमारा वो अप ट्रेंड था। जो मार्केट चल रहा था यहाँ से वो अप ट्रेंड में चल रहा था। अभी यहाँ पर आप देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आया और नीचे के बाद में आने के बाद में यहाँ पर इसने जो है वही लो का फॉर्मेशन किया। लो का फॉर्मेशन करने के बाद में यहाँ तक गया ऊपर, लेकिन इस वाले हाई को इसने ब्रेक नहीं कर पाया। अब इस वाले हाई को इसने ब्रेक नहीं किया और यहाँ पर जो है वो फॉर्मेशन हुआ किसका, लोअर हाइस का। तो ये लोअर हाइस का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर जो वो हायर लो का फॉर्मेशन हुआ। तो इतना जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वो यहाँ पर था साइडवेज, इसको हम कहेंगे साइडवेज। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि मार्केट ने जो है वो इस वाले लो को ब्रेक करके एक नए लो का यहाँ पे फॉर्मेशन किया। यहाँ पर एक नए लो का फॉर्मेशन हुआ तो ये बन गया लोअर लो। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है इसको हम कहेंगे डाउन ट्रेंड। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो स्टॉक अप ट्रेंड में था, मार्केट यहाँ पर साइडवेज में हुआ और इस वाले हिस्से में जो है वो डाउन ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो हमको यहाँ पर एक क्लिक हो गया था इस वाली कैंडल पे कि जो मार्केट है वो अब यहाँ से गिरने के चांसेस है। बट यहाँ पर आप देखिए एक बड़ा कैंडल बना, उसके बाद में एक हैमर के जैसा बना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है जो नोवाइस ट्रेडर्स है या फिर जिसको हम कहेंगे नौसिखिए, उनको यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश की गई। क्यों कि नौसिखिए को या फिर नोवाइस ट्रेडर्स को ये लगता है कि ये जो हैमर पैटर्न है ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। लेकिन आपने अगर देखे तो यहाँ पर जो है इसने लोअर लोज का फॉर्मेशन करने के बाद में यहाँ पर हैमर बनाया और हैमर के पहले यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर भी था। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या थी, कैंडलस्टिक को जब भी आप ट्रेड करते हो तो उसमें जो है वो बायर्स और सेलर्स का प्रेशर देखा जाता है कि मार्केट जो है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है या फिर जो पैटर्न्स है उनको हम लोग जो है वो कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना, यहाँ पर एक हैमर बन गया, लेकिन उसके पहले जो है मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में आ चुका था। अब डाउन ट्रेंड में आ चुका था और कहाँ से आ रहा था ये हायर टाइम फ्रेम सप्लाई से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ। अभी यहाँ पर जो है ये जो हाई है ये एक सिग्निफिकेंट हाई है। इसके ऊपर में अगर मार्केट क्लोज होता तो ही यहाँ से मार्केट ऊपर जाता, लेकिन यहाँ से ये जो है कैंडल जो है वो एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन गया जिसने फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीन कैंडल को एंगल्फ किया। मीन्स यहाँ पर एक बियरिश सेंटिमेंट मार्केट में आ चुका था या फिर बियरिश जो ट्रेंड था
वो यहाँ पे कंफर्म हो चुका था। अब यहाँ पर भी मार्केट ने समझा दिया आपको कि भैया जो है निकल जाओ, आप जो भी आपके ट्रेड्स है वहां से आप जो है प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। फिर क्या हुआ कि उसके नेक्स्ट डे मीन्स यस्टरडे को क्या हुआ कि ये जो स्विंग लो बना था मार्केट का, जिसने एक नया है को क्रिएट किया था, वो यहाँ पर ब्रेक हुआ। वहां पर जो है ये लो ब्रेक हो गया। अब प्राइस यहाँ पर एक डिमांड जोन था उसमें आई थी और हल्का सा इसमें एक रिएक्शन देखने को मिला, लेकिन इस वाले लो के नीचे में यहाँ पे क्लोजिंग हो गया कल के रोज। अब प्राइस ऊपर से गिर रही है, हायर टाइम फ्रेम से जो है वो सप्लाई हो रहा है, ठीक है। प्राइस लो को भी लो के नीचे भी क्लोज हो जा रहा है जो स्विंग लो बना था। तो क्या हुआ, आज जो है यहाँ पे गैप डाउन ओपन होगा। अब काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कोविड की वजह से हुआ या फिर कुछ और न्यूज होंगी, ये एक रीजन बताया जाएगा यहाँ पे। लेकिन जितना आपको टेक्निकल बताएगा तो टेक्निकल जो है उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है न्यूज से। तो ऑलरेडी मार्केट एक डाउन साइड की तरफ मूव कर रहा था और उसमें कोविड का न्यूज आ जाना मीन्स सोने पे सुहागा, उस वजह से यहाँ पर एक फॉल हो गया। अब ये जो फॉल है ये कहाँ तक हो सकता है। अब मैंने यहाँ पर कुछ डिमांड जोन को बनाया है। ये एक डिमांड जोन है डेली का। अगर यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन मिलता है तो मार्केट एक पुल बैक देगा, लेकिन अगर ये जो डिमांड जोन है ब्रेक हो जाता है तो हम हाई टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे और वहां पर देखेंगे कहाँ पर डिमांड जोन है। तो हाई टाइम फ्रेम में यहाँ पर डिमांड जोन है इस वाले एरिया में, जो कि मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरीके से आप जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर की मदद से जो है वो ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हो। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, यहां पर आप देखिए मार्केट का जो मूवमेंट था वो किस तरीके से था। लगातार लोअर्स लोज के फॉर्मेशन हो रहे थे। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है ये गैप के साथ में मार्केट नीचे आया और ये जो गैप है इसको हम कहते हैं नोवाइज गैप। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पर आप देखिए इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया और एक हाई का फॉर्मेशन किया। वैसे अगर हम देखिए थोड़ा पीछे से तो यहाँ से जो है वो स्मॉल हायर राइज और हायर लोस का फॉर्मेशन हो रहा था। तो यहाँ से जो है वो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया था। तो हमारे लिए जो बाइंग अपॉर्चुनिटी थी वो कहाँ पर थी, यहाँ पर थी। ये हाई, अब यहाँ पर देखो नोवाइज गैप, नोवाइज बैक के आपके ऊपर यहाँ पर एक बियरिश कैंडल और इस वाली कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट जिसको हम बोलते हैं। ब्रेकआउट के बाद में सेम उसी पॉइंट से हायर हाइज बने और यहाँ पर मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया। तो यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट को अब यहाँ से ऊपर जाना है और वहां से देखिए आप बिल्कुल मार्केट ऊपर गया। अब कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं निफ्टी के, जैसे इन्फोसिस। रैंडमली मैं स्टॉक यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी इन्फोसिस को आप देखिए, क्लियर अप ट्रेंड डेली चार्ट पर। इसको वीकली चार्ट पर अगर हम देखेंगे
तो यहाँ पर इस वाले हाई को ब्रेक किया था, लेकिन ये सस्टेन नहीं करा। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये गैप था, यहाँ पे गैप के साथ साथ सपोर्ट जो कि यहाँ पे ब्रेक हो गया था, वो बन गया रेजिस्टेंस। ये देखो, ये सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। यहाँ पर जो है ये ब्रेक हो गया, प्राइस उसी के पास से फिर से गिरा, फिर गया, फिर उसी के पास से गिरा। ये वीकली चार्ट है। तो समझिए आप थोड़ा मार्केट स्ट्रक्चर को। अभी निफ्टी अभी इन्फोसिस को अगर हम देखें, यहाँ पर लोअर लॉस का फॉर्मेशन है, यहाँ पर जो है लोअर लॉस का फॉर्मेशन है, और अभी यहाँ पर जो है वो हायर हाइस का फॉर्मेशन हो गया। मींस वीकली चार्ट पर अभी ये डाउन साइडवेज में है, वीकली चार्ट पर जो है वो साइडवेज में है। अगर इसको हम मंथली देखें, तो मंथली में ये हाई है 1953, 1923। मीन्स यहाँ से मार्केट गिरा, ऊपर आया, फिर गिरा और फिर ऊपर आया। तो फिलहाल जो मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट पे भी हम इसको साइडवेज बोलेंगे, वीकली चार्ट पे जो है वो साइडवेज में है, और डेली चार्ट पर जो है अभी फिलहाल ये इस वाले हिस्से को अगर हम देखें तो ये डाउन ट्रेंड में है। यहाँ से यहाँ पर आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ गया। अभी इसने ये लो लगाया। अब देखते हैं कि ये स्विंग लो है या नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और इसको ब्रेक करता है, तो ये हो जाएगा हायर हाइस का फॉर्मेशन। मीन्स यहाँ से जो ट्रेंड है वो अप साइड का हो जाएगा। और स्टॉक जो है फिलहाल यहाँ पे जो है वो डाउन डेली डिमांड जोन के अंदर है। तो इस तरीके से आप मार्केट स्ट्रक्चर को देखिए। कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अभी दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, आयशर मोटर। आयशर मोटर में मैंने ट्रेड भी लिया हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने प्रॉफिट भी किया। अभी यहाँ पर देखिए आयशर मोटर, आयशर मोटर का जो हम थोड़ा सा पीछे आकर के देखते हैं, ये देखो ये लो लगाया था इसने। लो लगाने के बाद में यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, या फिर इसको ले लेते हैं यहाँ तक। ये लो लगाया, ये हाई, ये लो, फिर ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई, और फिर ये लो। अभी यहाँ पर आप देखिए ये जो इतना हिस्सा है ये है अप ट्रेंड। उसके बाद में यहाँ पे इस लो को ब्रेक किया गया, मीन्स स्टॉक हो गया साइडवेज, स्टॉक हो गया साइडवेज। फिर यहाँ से ऊपर गया, अभी इतना हिस्सा देखिए आप। यहाँ पर ये तो साइडवेज में हो गया था, फिर से इसने हाई को ब्रेक किया, तो ये हो गया अप ट्रेंड, क्योंकि यहाँ पर हायर हाई का फॉर्मेशन हो गया। और ये जो है इस वाले लो के ऊपर में है, तो ये हायर लो बन गया, तो ये बन गया हायर हाई, ये अप ट्रेंड। फिर यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू रहा। अब ये कुछ टाइम के लिए जो है ये डाउन ट्रेंड में चले गए एक शॉर्ट पीरियड के अंदर, जिसको हम जो है बोलेंगे कंसोलिडेशन। क्योंकि इस तरीके का जब एक बड़ा मूव आता है तो
मार्केट या फिर स्टॉक जो है वो कंसोलिडेशन फेज में चले जाते हैं। ये 20% का मूव था और उसके बाद में यहाँ पर ये जो है लगभग 5 to 7% का जो है वो साइडवेज का मूव था। फिर उसने जो है वो इस वाले हाई को ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद में हायर हाइस का फॉर्मेशन करते हुए यहाँ पे ऊपर आ गया। अभी यहाँ पर आप थोड़ा गौर कीजिए, ऊपर आया मार्केट, यहाँ पे एंगल्फिंग बना, यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर बना, ये एंगल्फिंग बना, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे ये एंगल्फिंग बना। अब ये एंगल्फिंग कैंडल ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कैंडल्स को यहाँ पे कवर कर लिया। मीन्स ये एक सिग्नल था कि आयशर मोटर के अंदर आपको एक फॉल देखने को मिलेगा। नीचे गया मार्केट, फिर ऊपर आ गया। तो ये जो ऊपर आया, ये इसको हम बोलेंगे ट्रैप। इसको आप जो है वो वॉल्यूम से भी चेक कर सकते हैं। अभी वॉल्यूम आप देखिए यहाँ पर वॉल्यूम देखिए आप कितना है, बेहतरीन वॉल्यूम है। मार्केट ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो मूव है, इस वाले मूव में वॉल्यूम बिल्कुल कम है। प्रीवियस वॉल्यूम अगर हम देखेंगे तो उससे काफी कम वॉल्यूम यहाँ पर हो गया है। तो ये एक और इंडिकेशन था कि मार्केट को या फिर स्टॉक को गिरना है। अब गिरने वाला पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो वो है ये स्विंग लो, क्योंकि यहाँ पे ये नया हाई का फॉर्मेशन हुआ, हायर हाइज का फॉर्मेशन हुआ, फॉलोड बाय दिस वन हायर लो। इसको हम मार्क करेंगे हॉरिजॉन्टल रे से। मैंने इसको मार्क किया। अभी ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। अभी यहाँ पर आप देखिए ये लोअर लोस का फॉर्मेशन फॉलोड बाय लोअर हाइस, यहाँ पे स्टार्ट हो गया। इस वाले पॉइंट पे लोअर लोस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है ये वाली कैंडल ने ये स्विंग लो को ब्रेक कर दिया, ये वाले स्विंग लो को ब्रेक कर दिया। ये वाले स्विंग लो को ब्रेक करना मीन्स ये कंफर्म हो गया कि ये डाउन ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट है, ये फिर डाउन ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। उसके पहले अगर आप देखिए तो जो मैं डिमांड सप्लाई बताता हूँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सप्लाई है, ये जो है ये सप्लाई है। यहाँ पे सप्लाई बना था और प्राइस उसी के पास में आया और गिर गया। और यहाँ पे आप देखिए आयशर मोटर में ब्यूटीफुल फॉल। तो इस तरीके से आप जो है वो स्टडीज को कंबाइन करके जो है वो एनालिसिस कर सकते हो। तो उम्मीद करूंगा कि आपको जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर और कुछ चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिली होंगी। तो इस तरीके से चार्ट को एनालिसिस किया जाता है और मार्केट स्ट्रक्चर को जो है वो यूज किया जाता है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। और एक बात मैं बता दूं कि जो नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ट्रेंड लाइन, बहुत सारी चीज़ें हैं और इंशाल्लाह बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। मुझे सिर्फ मोटिवेशन चाहिए और मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ लाइक से मिलेगा। लाइक कीजिए, लोगों के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि उनका भी नॉलेज बढ़ेगा और आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और मुझे भी एक मोटिवेशन यहाँ पर मिलता रहेगा। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग जो है वो वीडियो को शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कर लीजिए आप, ताकि जो वीडियो अपलोड किया जाए वो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।